फ्रेंड इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने वाला हूं जीमेल के बारे में। जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीमेल कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट थी कि मैं गूगल पे या फ़ोन पे या ये पेटीएम जैसे चीज़ों का मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि यदि पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे यदि चलाने हैं तो आपको एक जीमेल की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आज जीमेल के बारे में बताऊंगा कि जीमेल में आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जीमेल कैसे क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ पे ऐप्स में जाना है और यहाँ बहुत तरह के एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल मुझे एक एप्लीकेशन में जाना होगा जिसका नाम इंटरनेट है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक इंटरनेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंटरनेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस इंटरनेट पे क्लिक करता हूँ। इंटरनेट पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह का ओपन हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। अलग एक ब्राउज़र में ही आप जीमेल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप गूगल में, अगर जैसे एक क्रोमो होता है, गूगल क्रोमो, जो कि सिस्टम में इंस्टॉल होता है, अगर आप उसमें एक्सेस करोगे तो आपके जो एग्जिटिंग जो आपका गूगल अकाउंट होगा ये उससे एक्सेस हो जाएगा, जो कि बन नहीं पाएगा। तो एक अलग से ब्राउज़र लेना है। जैसे एक मोजिला होता है, एक फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स होता है, एक सफारी होता है, और इंटरनेट एक आपका ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसको बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइट है, जैसे ओपेरा भी एक साइट है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इंटरनेट पे आया हूँ। हमें एक गूगल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं इस गूगल ऑप्शन पे जाता हूँ और इसे मैं क्लिक करता हूँ। जो ही ये आप गूगल पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे सर्च का बॉक्स ओपन दिखाई देगा और एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा साइन इन का। साइन इन में जो ही आप जाओगे तो साइन इन अभी फ़िलहाल मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमें एक नया अकाउंट बनाना है। साइन इन में जो ही आप जाते हो तो ये कुछ देर लगते हैं। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे देख रहे हैं कि इजी टेक्निकल के नाम से हमारा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें मैं एक नया आईडी बनाना चाहता हूँ। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है यूज अनदर अकाउंट, हमें यूज अनदर अकाउंट को क्लिक करना होगा। फ़िलहाल मैं यूज अनदर अकाउंट को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ईमेल और फ़ोन। फ़िलहाल मैं बैक बटन दबाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ईमेल और फ़ोन ये उन लोगों के लिए होता है जिनका अकाउंट बना होता है और वो अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ये ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे एक नया अकाउंट बनाना है। तो नीचे वाले लेफ़्ट साइड में आपको एक क्रिएट ऑप्शन का ये दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन है। मैं क्रिएट अकाउंट को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फॉर माई सेल्फ एंड सेकेंड वाला ऑप्शन है टू मैनेज माई बिजनेस। ये बिजनेस के लिए, बिजनेस अकाउंट के लिए एक क्रिएट करना होता है। फ़िलहाल के लिए मैं फॉर माई सेल्फ का यूज करूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली इसे ये बनाना है, पर्सनली यूज भी करना है। तो फॉर माई सेल्फ को मैं क्लिक करता हूँ। फॉर माई सेल्फ में जाओगे तो यहाँ पे एक फॉर्म फिल का ऑप्शन आएगा। फ़िलहाल मुझे एक इसमें जैसे जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसे फॉलो करते हुए पूरे ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे मेरा नाम सूरज है और मैं ऑलरेडी ये सूरज के नाम से बना चुका हूँ। अब मैं किसी दूसरे नाम से क्रिएट करता हूँ। माय निक नेम इज़ राजन। तो फ़िलहाल के लिए मैं राजन लिखता हूँ, राजन। सेकेंड वाला ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट नेम, तो आप यहाँ पे लास्ट नेम में डाल सकते हो। मेरा लास्ट नेम कुमार है, मैं कुमार रख देता हूँ। अब यहाँ दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक ये यूज़र नेम आ गया है जो सिस्टम के तरफ से हमें मिला है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिस्टम की तरह ये ऐसा कुछ नंबर हो, मैं अपने अनुसार सेट करना चाहता हूँ। तो फ़िलहाल मैं बैक बटन दबाता हूँ। तो बैक बटन दबाने के लिए मैं यहाँ बैक का यूज किया। ये सारे को मैं हटा देता हूँ,
क्योंकि ये दोस्तों जो यूज़र नेम आपको दिखाई दे रहा है, ये यूज़र नेम के ज़रिए ही हम किसी आईडी को ओपन कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा यूज़र आईडी देना होगा जो देखने में भी सही हो, बहुत आसान सा हो। तो फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे राजन, और यहाँ पे एक डॉट लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्बिशन। ओके, इसे मैं देखता हूँ कि क्या ये सही है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं एक थोड़ा सा इससे नीचे आता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रेड कलर का एक बटन आ गया है। रेड वाले बटन में लिखा हुआ दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि राजन डॉट एम्बिशन के नाम से पहले किसी ने बना रखा है। हो सकता है मैंने ही बनाया हो, शायद मुझे याद ना हो। तो यहाँ पे एक अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है नीचे, राजन एम्बिशन 485, ऐसा मुझे एक अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे को ही क्लिक कर लेता हूँ, राजन एम्बिशन 485। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो ही मैं उस पर क्लिक किया तो राजन एम्बिशन 485@gmail.com ये मेरा पूरा आईडी हो जाएगा। जब भी मैं खोलूँगा तो मुझे ये आईडी लिखने होंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड। पासवर्ड एक ऐसा पासवर्ड डालना है जिसमें अल्फ़ाबेट हो, जिसमें नंबर हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो। तो मान लीजिए मुझे एक नंबर डालना है, तो मैं फ़िलहाल ये कुछ नंबर डालता हूँ। और दोस्तों मैं ये पासवर्ड को हाइड कर दूँगा, आप पासवर्ड किसी को शो नहीं करा सकते। तो ये मैं पासवर्ड को फ़िलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। ये मैं पासवर्ड डाल दिया, और ये पासवर्ड डालने के बाद जो ही मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा, क्योंकि नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं फ़िलहाल नेक्स्ट बटन दबाता हूँ। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद जो अगला जो ऑप्शन आएगा उसे मैं देखने वाला हूँ क्या दे रहा है ये। यहाँ पे एक हमसे फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है। ये फ़ोन नंबर हमें देने होंगे, क्योंकि मेरा जो फ़ोन नंबर है वो मैं ये दे देता हूँ। ये नंबर आप लोगों के पास में भी होंगे। ये नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है रिकवरी ईमेल एड्रेस, ये ऑप्शनल है। तो रिकवरी ईमेल एड्रेस ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। यदि आप इस आईडी का अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ऑप्शनल आईडी के थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये रिकवरी ईमेल एड्रेस को छोड़ देता हूँ। नीचे हमसे डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थडे मांगा जा रहा है। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपना बर्थडे लिख देता हूँ 12 जनवरी, और मुझे 11 जनवरी, और फरवरी है हमारा 11 फरवरी 1990, ऐसा मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है। मैं इसे ले लेता हूँ। नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे जेंडर का, जेंडर को क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 4 ऑप्शन। मैं मेल को क्लिक करता हूँ। मेल को क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ पे एक डन का ऑप्शन है, मैं इसे डन करता हूँ। ये मेरा सारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। फिर से मैं नेक्स्ट बटन दबाता हूँ। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद मुझे अगले फीचर क्या दिखाई देंगे, तो इसने ये मेरा जो नंबर है वो नंबर फिर से यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और एक इंडियन फ्लैग ये दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल मैं सेंड बटन दबाने वाला हूँ। सेंड को आप जो ही इस बटन को दबाओगे तो एक इसमें वेरिफिकेशन कोड के लिए मुझे कोड डालने होंगे। तो मेरे मोबाइल में ये 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। मैं इसे देखने वाला हूँ। और दोस्तों ये काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक वेरिफिकेशन कोड आया नहीं। मैं फिर से बैक बटन को दबाता हूँ, क्योंकि नीचे जब भी वेरिफिकेशन कोड नहीं आएंगे तो बैक बटन दबाना ही पड़ता है। आप बैक बटन दबाओगे तो ये फिर से एक स्टेप बैक चला जाएगा। फ़िलहाल मैं थोड़ा वेट कर ले रहा हूँ। ये मैंने बैक बटन दबा दिया है, फिर से वही चीज़ बैक बटन में आए थे वो आ गए। फ़िलहाल मैं नेक्स्ट बटन दबाता हूँ। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद ये जो सेंड का ऑप्शन हमें नेक्स्ट टाइम मिले थे वो यहाँ फिर से दिखाई दे रहे। मैं सेंड बटन दबाता हूँ, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे थे ये इंटर वेरिफिकेशन कोड, तो 6 नंबर का ये गूगल की तरफ से हमारे पास एक कोड आते हैं।
तो यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ, ये देखिए कोड आ चुका है। तो 978872 ऐसा कोड आया हुआ है। तो मैं 978872 ऐसे लिख दे रहा हूँ, 978872 ऐसे नंबर आ गए हैं। तो इसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है, मैं इस बटन को ग्रीन कलर का बटन दबा दे रहा हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि अगला ऑप्शन क्या दिखाई देता है। अगला ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ है, गेट मोर फॉर योर नंबर। मेरे नंबर पे कुछ और आने वाले हैं कुछ नंबर। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है कि क्या ये आप ही हैं। तो नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यस आई एम इन। तो मैं इसमें यस को क्लिक करता हूँ। आगे बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट जो फीचर खुले हैं प्राइवेसी एंड टर्म्स का, तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे दे रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे एक आई एग्री का ऑप्शन आएगा। तो मैं ये आई एग्री बटन दबाता हूँ। आई एग्री बटन दबाने के बाद अगले ऑप्शन क्या आने वाले हैं वो उसे मैं देखता हूँ। तो दोस्तों ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और राइट साइड आइकॉन पे मुझे आर बटन दिखाई दे रहा है। मैं आर को क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये है क्या। ये मेरा राजन के नाम से, राजन कुमार मेरा प्रोफाइल का नाम हो गया और राजन एम्बिशन 485@gmail.com ये मेरा आईडी बन गया है। और मुझे जीमेल में चेक करना है तो इसके बगल में जो ढेर सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं, मैं ये डॉट को क्लिक करता हूँ। डॉट में जाने के बाद मुझे यहाँ पे जीमेल दिखाई दे रहे हैं, मुझे प्ले स्टोर दिखाई दे रहे हैं, गूगल मीट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं जीमेल को क्लिक करता हूँ। जीमेल में जाने के बाद ये मैं देखने वाला हूँ कि क्या मेरा जीमेल पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। तो थोड़ी देर हमें वेट करना होगा और मुझे देखना पड़ेगा क्या ये जीमेल आया, क्योंकि जीमेल में जब आप जाओगे तो आपको एक इनबॉक्स ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं देखने वाला हूँ कि क्या इनबॉक्स का ऑप्शन है। आउटबॉक्स होते हैं जैसे मैसेज बॉक्स में होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। और दोस्तों ये आपका इनबॉक्स आ चुका है, मतलब मेरा जीमेल आईडी बन चुका है। मैं 3 लाइन पे जब क्लिक करता हूँ तो और भी बहुत सारे फीचर दिखाई देते हैं, इनबॉक्स, स्टार, सेंट मेल, ड्रॉप। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। इनबॉक्स यानी जो भी मैसेज आएंगे वो इनबॉक्स में आएंगे। स्टार मैसेज वो होते हैं जिसमें आपने मार्क लगा दिया है, मतलब वो स्टार मैसेज को यदि आप ये साइन लगाना चाहते हो, आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते तो स्टार का यूज कर सकते हो। थर्ड वाला ऑप्शन है सेंट मेल का। जब आप सेंट मेल में जाओगे तो जितने भी आपने मेल भेज रखे हैं वो सारे मेल जो है सेंट मेल में दिखाई देंगे। और उसके नीचे जो ऑप्शन आपको ड्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं, ड्राफ्ट में कहीं आप जाओगे तो वो मैसेज दिखाई देंगे जिसमें जो भी मैसेज आपने सेंड किया और वो सेंड नहीं हुआ किसी कारणवश, तो ये सारे मैसेज जो होते हैं वो ड्राफ्ट में आ जाते हैं। और बाद बाकी मोर में बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। तो फिलहाल अभी आपको इतना ही सीखना है। और ये जो मैं इस अकाउंट को बंद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी मोबाइल पे है ही। तो फिलहाल मैं इसे लॉग आउट करके देखता हूँ, साइन आउट करता हूँ। तो जब आप ये जो राजन एम्बिशन 485 जो लिखा हुआ है आप इसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे मुझे एक साइन आउट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं नीचे। तो साइन आउट को मैं बंद कर देता हूँ, मतलब हम अब इंटरनेट तो भले ही चालू है लेकिन मैं अपने अकाउंट को बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट कोई खोल ना ले। तो आप देख रहे दोस्तों कि पहले एक इजी टेक्निकल के नाम से मेरा आईडी बना था और एक आईडी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया। अब यदि दोस्तों बोला जाएगा कि आप अपने अकाउंट को ओपन करो तो आपके अकाउंट में राजन जो कुमार है वो तो आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये मेरे मोबाइल पे बना हुआ है। तो लेकिन मेरे आईडी को यदि दूसरे मोबाइल में एक्सेस कराना चाहते हो, खोलना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फिर से यूज अनदर अकाउंट में जाओ। अगर मेरा आईडी या अपना आईडी किसी दूसरे कंप्यूटर पे देखना है या दूसरे मोबाइल पे खोलना है तो मैं फ़िलहाल देख लेता हूँ। क्योंकि मेरा आईडी था राजन एम्बिशन 485, ये मेरा नंबर था और उसके बाद लिखा हुआ था आईडी में @gmail.com, ऐसे कुछ आईडी थे। मैं ग्रीन वाला बटन दबाता हूँ। इसके बाद मुझसे पासवर्ड मांगे जाएंगे, मैं पासवर्ड डालता हूँ। ये पासवर्ड वाले ऑप्शन आ गए हैं तो मैं एंटर योर पासवर्ड में ये पासवर्ड को मैं ढक दे रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड किसी को दिखाना नहीं चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए मुझे
पासवर्ड डालने हैं। ये मैंने पासवर्ड डाल दिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेक्स्ट बटन दबा दोगे तो यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा ये बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड टर्म में आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रोटेक्ट योर अकाउंट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अपडेट और कंफर्म का। तो अगर आपको लगता है कि सारा डेटा मेरा सही है तो आप कंफर्म कर दो। नेक्स्ट टाइम ऐसे मैसेज आपको नहीं दिखाई देंगे और आपका जो भी इनबॉक्स खुला हुआ था वो खुल जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर वेट कर ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या ये अकाउंट खुलते हैं या नहीं। तो हमें थोड़ा सा वेट करने होंगे। यस, ये इनबॉक्स का ऑप्शन खुल चुका है, यानी मैं फिर से आसानी से अपने ईमेल आईडी को फिर से दोबारा ओपन कर लिया। अब इस अकाउंट को मैं बंद कर देता हूँ और ये फिर से राजन एम्बिशन जो ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं इसे क्लिक करके एक साइन आउट बटन दबाता हूँ, मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। तो आपने देखा दोस्तों, बहुत ही आसानी से मैंने एक जीमेल क्रिएट कर लिया है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा फ़ोनपे पे बनाऊंगा और गूगल पे और पेटीएम पे बनाऊंगा, ताकि आप आसानी से ऑनलाइन पेमेंट सीख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट and press the bell icon for your all update. Thank you.